टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर इंडिया का सेकंड प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, डेवलप्ड बाय अग्निकुल कॉस्मोस बेस्ड इन चेन्नई, तमिलनाडु। और पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट था विक्रम एस, इसे स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया था। Who has launched India's first gene therapy for cancer? ये लॉन्च की गई द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, इंडिया की पहली जीन थेरेपी कैंसर के लिए। IIT बॉम्बे में इसे लॉन्च किया गया हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। ये ट्रीटमेंट का नाम है CAR T-cell therapy. It modifies patient's own T-cell which recognize and attack cancer cells. अब क्या होता है ना, हमारे लिम्फोसाइट में दो तरह के सेल होते हैं, एक T सेल होता है और एक B सेल होता है। B सेल प्रोटीन्स बनाता है जो जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज। T सेल्स भी पैथोजन से फाइट करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। किस तरह से कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक सिग्नल पहुंचाता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को कोई थ्रेट है, फिर उससे बचाने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। ठीक है, कैंसर की जीन थेरेपी जो है ये, इसमें क्या होता है, ये T सेल है, इसको निकाला जाता है व्यक्ति की बॉडी से। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर है तो उसी की बॉडी से T सेल निकाला जाएगा। इन सेल्स को लैब में जेनेटिकली ऑल्टर किया जाएगा और उसके बाद उसी व्यक्ति के शरीर में वापस इसको डाल दिया जाएगा ताकि वो कैंसर सेल्स को पहचाने और उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है LSST कैमरा इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? इनको चिली में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। रूबीन ऑब्जर्वेटरी LSST यानी कि लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप कैमरा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा है और इसे चिली में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। Which country became first country to roll out new meningitis vaccine? ये कंट्री है नाइजीरिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नई वैक्सीन का नाम क्या है? MEN5CV। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे रिकमेंड किया गया है। प्रोटेक्ट्स पीपल अगेंस्ट 5 स्ट्रेन्स ऑफ मेनिनकोकस बैक्टीरिया। मेनिंजाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, और इसके लिए पहली बार वैक्सीन बनाई गई है नाइजीरिया के द्वारा। Which company launched TSAT-1A सैटेलाइट रिसेंटली? इसे TASL के द्वारा लॉन्च किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा TSAT-1A अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इट विल डिलीवर हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेस्टो इज अ मून ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट? ये है जुपिटर का एक मून। न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि रिसर्चर्स के द्वारा डिस्कवर किया गया है एग्जिस्टेंस ऑफ ओजोन ऑन सेलेस्टो। ठीक है, ओजोन का केमिकल फॉर्मूला O3 होता है। ये एक पेल ब्लू गैस होती है। C3 Mini an AI model recently developed by which company? इसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। स्मॉलेस्ट AI मॉडल है। Which country successfully launched अंगारा A5 रॉकेट? इसे लॉन्च किया है रशिया ने। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Recently which country's fusion reactor artificial sun sets new world record? इसका आंसर होगा साउथ कोरिया। ऑप्शन सी करेक्ट है। South Korea sets new world record by superheating a plasma loop to 100 million degree Celsius for 48 seconds. Tokamak reactor technology जो है वहाँ पर इसको यूज किया गया है, which uses a powerful magnetic field to confine plasma in the donut shape, और इसको नाम क्या दिया गया? टोरस। इस तरह कुछ दिख रहा है ना। साउथ कोरिया के द्वारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। Recently India delivered first batch of BrahMos missile to which country? तो फिलीपींस को इंडिया के द्वारा पहला बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल डिलीवर किया गया है। ब्रह्मोस एक मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। इसे सबमरीन शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड सभी जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। इंडिया और रशिया का दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। मैन्युफैक्चरर है इसका ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, और इंडिया और फिलीपींस के बीच इसके लिए डील हुई है $375 मिलियन की ऑन ब्रह्मोस मिसाइल्स। Which institute recently introduced a new high-yielding wheat seed variety named HD3386? गेहूं के बीज की ये वैरायटी है जिसका नाम है HD3386 और इसे इंट्रोड्यूस किया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि HD3386 कौन सी फसल की वैरायटी है? तो ये भी याद रखिएगा, वीट सीड वैरायटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लड रिसेंटली सीन इन न्यूज? ये क्या है? न्यू कोविड-19 वेरिएंट है। ठीक है, जो इमर्ज हुई है USA में। मतलब कोविड अभी भी खत्म नहीं हुआ है, नए नए वेरिएंट इसके अभी भी सामने आ रहे हैं। इसरो इज डेवलपिंग सेमी क्रायोजेनिक इंजन वर्किंग ऑन लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसरो एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप कर रहा है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन और